आज के संवाद में आपका स्वागत है। बहुत से बच्चों, युवाओं जिनका फ़ोन मेरे पास आया, वो ये जानना चाहते थे कि जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न यानी कि एंट्री लेवल का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जिसके बारे में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। एक नहीं, कई याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। एसएलपी भी थी और रिट पिटीशंस भी थी। तो उसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जो हाल में अमेंडमेंट किया गया था, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1994 में, और उसमें अंडर रूल 7G में ये प्रावधान लाया गया था कि 3 साल की कम से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। और यही नहीं, एक कंडीशन और लगा दी गई थी कि कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, और 50% होने चाहिए एससी और एसटी की कैटेगरी के लोगों के लिए, जबकि ऐसी कंडीशन किसी अन्य राज्य में नहीं है। इसलिए इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई कि जब समानता का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है, तो ऐसा क्यों है कि और राज्यों में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का अमेंडमेंट किया गया है, जिसके अंतर्गत जो सिविल जज जूनियर लेवल डिवीज़न एंट्री लेवल का एग्ज़ाम्स हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उनमें इस कंडीशन को डाल दिया गया है, जिसके कारण बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देने से ही वंचित रह जाते हैं। अब ऐसा हुआ, इसको चुनौती तो दी गई, परंतु बहुत से फ़ोन मेरे पास सिर्फ ये जानने के लिए आए हैं कि अब जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो क्या उन्हीं लोगों पे लागू होगा जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, या बाकी के लोग जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके लेकिन उन्हीं की तरह, उन्हीं युवाओं की तरह हैं, उन्हीं की तरह उनकी भी सब शर्तें हैं, यानी कि वो भी चाहते थे जाना, बहुत से इसलिए नहीं जा सके कि किसी ना किसी कारणवश, क्या उन पे भी ये जजमेंट लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, निर्णय दिया है, जिसके द्वारा उन्होंने इन कंडीशनों को हटा दिया है, इस तरह की जो 70% की आवश्यकता है, 70% मार्क्स की जनरल कैटेगरी के लिए, और इसी तरह जो ये रूल है कि जिसमें कहा गया है कि 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए आफ्टर एनरोलमेंट, इंक्लूडिंग मिनिमम 6 अपीयरेंसेस होनी चाहिए इन द ऑर्डर शीट टू फर्निश द सेम इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। ये जो कंडीशन दी गई थी कि ये अब कंडीशन हटा दी गई है, तो ये क्या सिर्फ जो लोग कोर्ट में आए हैं उन्हीं पे लागू है या सभी लोगों पे लागू है? तो ये मैं आपको बता दूं कि अब सभी लोग इस जजमेंट का लाभ ले सकते हैं। ये सबके लिए ही लागू है, यानी कि ये कंडीशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया गया है, जिस पर कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट को सूचित भी कर दिया है कि अब सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो परीक्षाओं में अपीयर हो सकते हैं, और उनके लिए इस तरह की जो शर्तें लगाई गई थी वो अब हटा दी गई हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, समय बहुत कम है, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए परीक्षाओं को ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो 18 दिसंबर 2023 है। तो अब आप लोग इसको फटाफट परीक्षाओं को ऑनलाइन भरें और यहाँ पर परीक्षाएं देने के लिए और परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। जाहिर है कि जब भी कभी इस तरह का कोई कानून बनाया जाता है, कोई प्रावधान डाला जाता है किसी भी रूल में, जो कि सब नागरिकों के लिए, उस स्तर के सभी लोगों के लिए सामान्य नहीं होता, तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। यहाँ पर भी जो इस तरह का प्रावधान डाला गया था, अमेंडमेंट किया गया था, जो मध्य प्रदेश के रूल्स में, मध्य प्रदेश
जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1994 में ये किया गया था अमेंडमेंट, जो कि 23 जून 2023 को किया गया था, उसको अब रद्द कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। आप लोग अब इसका लाभ उठाएं और फटाफट अप्लाई करें मध्य प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज के लिए। धन्यवाद। आप इसी तरह यदि कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको समय समय पर इस प्रकार की जानकारी देते रहूं, जिससे आप लोग उसका लाभ उठा सकें और आप लोगों की जानकारी भी बढ़ सके। धन्यवाद।